काम है इस दुनिया में जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अच्छा, एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं। आप किसी भी आदमी से पूछोगे ना, मैं किसान बन जाऊं, मैं जॉब कर लूं, मैं सीए बन जाऊं, मैं ट्रेडिशनल, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल बन जाओ। आप किसी से पूछोगे ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर लूं, यहाँ पे कोई हाँ नहीं करेगा। यहाँ पे तो मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी मीटिंग में जब भी आओ ना, कुछ चीजों का आप ध्यान रखो। देखिए, वो एक मीटिंग आपके जीवन को बदल सकती है, और कौन सी मीटिंग होगी वो नहीं पता, बट एक मीटिंग ऐसी आएगी जो आपके जीवन को कहीं से कहीं, आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा देगी। तो जब भी कभी मीटिंग में आए हो ना, तीन चार चीजों का ख्याल रखो। एक तो मीटिंग में आप है ना, जैसे 1 घंटे की मीटिंग होती है तो 1 घंटे तक आपका 100% प्रेजेंस होनी चाहिए यहीं पे। दूसरा, कभी भी मीटिंग में खाली हाथ मत बैठो, डायरी पेन के साथ में बैठो। देखिए, जो आदमी खाली हाथ आते हैं ना, वो खाली हाथ ही जाते हैं। मीटिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं होस्ट के द्वारा, लीड जो विजिटिंग लीडर आता है उनके द्वारा, बाद में कुछ लीडर्स के मैसेज होते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं। अगर आपके पास में डायरी पेन नहीं होती तो क्या होता है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ना, 80% बातें आप भूल जाओगे, और 20% बातें अगले 24 घंटे के अंदर भूल जाओगे। तो बाद में आपको 24 घंटे बाद क्या रहेगा ध्यान, आप एक ही चीज बोलोगे कि कल की मीटिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये बात बोलने से आपका बिजनेस में कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो डायरी पेन के साथ बैठे, वीडियो ऑन करके बैठे, जब भी मीटिंग में बैठो वीडियो ऑन करके बैठो। जो लोग वीडियो ऑफ करके मीटिंग अटेंड करते हैं और जो लोग वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करते हैं, उनके परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वीडियो ऑन करने वाले आदमी को बहुत अधिक परिणाम मिलते हैं, जबकि वीडियो ऑफ करके अटेंड करने वाले आदमी को उतने परिणाम नहीं मिलते जितने मिल सकते हैं। तीसरी चीज है, आप 1 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें 10 12 15 मिनट की बात आपको अच्छी लगेगी, आप उसको नोट करो और उसको इंप्लीमेंट करो। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनका आप ध्यान रखोगे तो ये मीटिंग आपके जीवन में, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चमत्कार करेगी। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। गांव में मेरा जन्म हुआ, और एजुकेशन हुई वो सरकारी स्कूल में हुई। शुरुआत में जो पैसा फीस का लगता था वो 2 सवा 2 रुपए लगता था, उसके बाद में 72 रुपए मैक्सिमम फीस दी है मैंने पढ़ाई में। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है, फादर प्राइवेट जॉब करते थे, 5 भाई, 4 भाई बहनों का परिवार, टोटल फैमिली में 6 लोग थे। अकेले फादर कमाने वाले थे और हम 5 लोग खाने वाले थे। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था और एक छोटी सी लाइफ थी। तो 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी एक नौकरी करूंगा पढ़ाई के साथ साथ, और अपने फादर को सपोर्ट करूंगा। तो मैंने एक नौकरी शुरू करी 1500 रुपये महीना की। 2 साल मैंने इस नौकरी को किया, और 2 साल जब मैं नौकरी करता था तो मेरे को लगता था कि जो ये लाखों रुपए महीना, जो ये इनकम है, ये दुनिया में चंद लोग कमा पाते, एक आम आदमी कभी लाखों रुपए महीना नहीं कमा सकता। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां दुनिया में ना चंद लोग खरीद पाते हैं, एक आम आदमी कभी नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसी मेरी सोच थी, वो सोच बिल्कुल गलत थी। आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला आज से 23 साल पहले। 23 साल पहले जब मैं 19 साल का था, आरसीएम की मीटिंग में गया। मीटिंग में क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या सुनते हैं क्या समझते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मीटिंग में मैं बैठा, 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। 1 घंटा 5 मिनट के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। और आज से 23 साल पहले आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया, पढ़ाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के। आरसीएम ने क्या दिया एक सवाल है, और आरसीएम क्या देने वाला है आने वाले समय में हम सबको, ये दूसरा सवाल है। तो आज दोनों चीजों पे मैं बात करूंगा। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, क्योंकि हो सकता है कुछ साथी पहली बार मेरे को सुन रहे हो, 23 साल हो चुके मेरे को आरसीएम में काम करते करते। और जब मैं आरसीएम में आया था तो ना दाढ़ी आई थी ना मूछ आई थी, दाढ़ी और मूछ आरसीएम में आने के बाद आई है। क्या दिया आरसीएम ने, साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की थी, और पिछले साल मैंने अपनी जिंदगी की छठी कार खरीदी, मर्सिडीज। और अभी 1.5 महीना पहले 7वीं कार खरीदी। साइकिल से शुरुआत करके 7 कार तक आरसीएम ने पहुंचाया। 2 कमरे को एक छोटे से घर से आरसीएम की शुरुआत की थी, और सपना था एक बड़ा 5 कमरों का घर होना चाहिए। 5 कमरों का घर बनाया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और अभी एक और घर लिया है मैंने। 5 घर मैंने इस बिजनेस से खरीदे हैं। और जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, ये ड्रीम हाउस लोग बोलते हैं इसको। इनकम की बात करूं, 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था। एक साल में ज्यादा पैसा नहीं आया, एक साल में केवल 16,000 रुपए की इनकम आई। दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया, दूसरे साल केवल 65,000 की इनकम आई। और इन 2 सालों में
जितना पैसा आरसीएम से आया उससे कहीं अधिक मेरा इस बिजनेस पे खर्च हो गया था। लेकिन उन 2 सालों में ना सीखने को मिला बहुत सारी चीजें। और जब आदमी किसी चीज में देखे, 2 चीजें होंगी आपके साथ में शुरू में, या तो आपके पास में पैसा आएगा या आपके पास में नॉलेज आएगी इस बिजनेस का, अनुभव। अगर आपके पास पैसा आ गया तो ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर शुरुआत में अगर आपके पास में पैसा कम आया तो आप इस बिजनेस को सीख जाओगे। और जो आदमी सीख जाता है ना, फिर पैसा उसके पीछे पीछे आता है। तो शुरुआत में 2 साल में ज्यादा इनकम, बड़ी इनकम नहीं आई। 30 महीने लगे थे मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनने में। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना था। 36वें महीने मेरा सपना था कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो 36वें महीने का जो चेक था वो 1,09,000 रुपए का आया। और उसके बाद पर्ल बना, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी बना। तो मैं अगर शॉर्ट में आपसे बात करूं, आज से 19 साल की उम्र में, आज से 23 साल पहले आरसीएम शुरू किया। रॉयल्टी अचीवर 30 महीने बाद बना, और अगले 30 महीने बाद, यानी ठीक 5 साल 1 महीने बाद में इस बिजनेस का स्टार रूबी बना। और खाली एक बार स्टार रूबी नहीं बना, मैं इस बिजनेस में 2 बार स्टार रूबी बना। मेरी एक दूसरी आईडी और मैंने स्टार्ट की। उस आईडी को मैंने, पहली आईडी को मैंने 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बनाया। दूसरी आईडी को 4 साल के बाद में स्टार रूबी बनाया। और आज मैं बार बार बोलता हूं, अगर मैं कोई तीसरी आईडी स्टार्ट करूंगा ना, तो उसको मैं 3 साल में स्टार रूबी बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? ऐसा मेरे अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, फार्मूला मैं जानता हूं स्टार रूबी का। और वो फार्मूला आज मैं प्रयास करूंगा, मैं आज वो राज की बात मैं आज आपको भी बता के जाऊं। लेकिन उसके लिए आपका है ना ध्यान 100% स्क्रीन के ऊपर में रहना चाहिए। चलिए, मेरी थोड़ी छोटी सी कहानी थी। 1,500 रुपए की नौकरी को छोड़ के फिर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना आया। ये 5 लाख रुपए महीना बोलने में एक छोटा सा शब्द है। 10 लाख रुपए महीना भी आरसीएम से आया। 12 लाख रुपए महीना भी आरसीएम से आया। और मेरी जो 1 महीने की हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से आई वो 15,11,000 रुपए की आई। अच्छा, बोलने में 15 लाख रुपए 1 महीने की इनकम बहुत छोटी सी, मतलब बात बहुत छोटी है। बट 15 लाख रुपए कितनी बड़ी इनकम होती है, ये महसूस किया जा सकता है। देखिए, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें नहीं है तो आप 15 लाख रुपए 1 महीने में खर्च नहीं कर सकते। और 1 महीने फिर 15 लाख रुपए एक बार नहीं आएंगे, अगले महीने फिर आ जाएंगे। और वो जो 7 तारीख है ना, जो 6 या 7 तारीख जब बैंक से मैसेज आता है, वो 6 या 7 तारीख, 6 या 7 तारीख को ही आती है। यानी ठीक है, 1 महीने बाद में आ जाती है। तो ये खूबी है इस बिजनेस की। और हम सब इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा ना उन चीजों को समझने का प्रयास करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए, मैं एक सवाल आप सभी से पूछ रहा हूँ। एक लड़का है, लड़की है, कोई भी पढ़ाई लिखाई करता है, एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेने के बाद में आ, उसका टारगेट क्या होता है, वो क्या कर सकता है एजुकेशन लेने के बाद में, क्या क्या ऑप्शन उसके पास में है, क्या क्या रास्ते उसके पास में हैं। आज उसके ऊपर हम कुछ बातचीत करेंगे कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन लेने के बाद में आदमी क्या कर सकता है। कुल मिला के हिंदुस्तान में ना 4 काम हैं जो एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद में करता है। पहला काम है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आदमी खेती कर सकता है, किसान बन सकता है। मेरी बात से सहमत हो तो आप ऐसे हाथ को ऐसे कर सकते हैं। यस, थैंक यू। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ना एक आदमी किसान बन सकता है, खेती कर सकता है। अच्छा, खेती करने, किसान जो आदमी होता है या जो आदमी खेती करता है, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है खेती के लिए? जमीन की। अगर आपके पास में जमीन है तो आप खेती कर सकते हो। अगर जमीन नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते। और जमीन एक ऐसी चीज है दुनिया में जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, कि आज अगर हमारे पिताजी के पास में 2 एकड़ जमीन है और हम 2 भाई हैं, तो जब हम अलग अलग होंगे, जब वो जमीन का बंटवारा होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों भाइयों को 1-1 एकड़ बांटे आएगी। और आगे हमारे हमारे अगर 2-2 बच्चे हैं, तो जब वो अलग अलग होंगे 10 साल 15 साल के बाद में, तो क्या होगा? उन दोनों बच्चों को आधा आधा एकड़ जमीन बांटे आएगी। अगर आपके पास में जमीन नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। खेती के लिए जमीन होना चाहिए। और जमीन भी कितनी होनी चाहिए सर? अगर आपके पास में 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन है ना, तो उससे आप केवल अपने परिवार का गुजारा चला सकते हो, उससे आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। आपने कितने ऐसे किसान देखे होंगे जिनका 10 करोड़ का बंगला देखा होगा? आपने कितने ऐसा ऐसे किसान देखे होंगे जिनकी 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही होंगी? ना के बराबर अपवाद कोई हो सकता है।
अगर आप खेती करते हैं तो खेती करके आप घर का गुजारा तो चला सकते हैं, लेकिन सपने कभी नहीं पूरे कर सकते। और खेती इतनी आसान चीज नहीं है। जो लोग करते हैं खेती उनको पता है कितनी मुश्किल चीज है, कितने चैलेंज है खेती में। बारिश ज्यादा हो जाए तो भी किसान को प्रॉब्लम होती है, बारिश कम हो जाए तो भी किसान को प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद में खेती करना चाहते हैं तो उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि खेती के लिए किस चीज की जरूरत है, और वो भी इतनी आसान चीज नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो खेती कर रहे होते। तो पहला रास्ता है खेती। दूसरा रास्ता है हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और नौकरी तीन तरह की होती है, यहाँ पे मैंने दो तरह की लिखी हुई है, एक्चुअली नौकरी तीन तरह की होती है। पहली नौकरी होती है गवर्नमेंट जॉब, दूसरी नौकरी होती है प्राइवेट जॉब, तीसरी नौकरी होती है लाला जी की जॉब। लाला जी की जॉब किसको बोलते हैं? लाला जी की जॉब बोलते हैं कि जब आपको किसी एक व्यक्ति के नीचे काम करना पड़े, उसको बोलते हैं लाला जी की जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। आपके पास में बड़ी एजुकेशन, बड़ी डिग्री है, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहोगे, बड़ी डिग्री होने के बाद भी क्या आसानी से मिल जाती है? नहीं मिलती। आज से 30-40 साल पहले गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलती, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आने वाले 10 साल के बाद ये कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। भी आज के टाइम में देखें, मैं हरियाणा से हूं, पीछे हरियाणा में वैकेंसी निकली थी चपड़ासी की, उसकी कटिंग मेरे पास है, अखबार की कटिंग। तो चपड़ासी की वैकेंसी निकली थी 700 सीटें थी, और एप्लीकेशन आई थी 27 लाख। आप सोच के देखो, 700 सीटें थी और 27 लाख एप्लीकेशन आई। इसका मतलब क्या है? जॉब कितनों को मिलेगी? 700 को मिलेगी। बाकी जो 26,99,000 कुछ लोग हैं, वो क्या होगा सर? उनको जॉब नहीं मिलेगी। और 27 लाख में से कुछ ऐसे बच्चों ने, कुछ हजार ऐसे लोग थे जिनके पास में पीएचडी की डिग्री थी, जिनके पास में बीबीए एमबीए की डिग्री थी, उन लोगों ने चपड़ासी के लिए अप्लाई कर रखा था। इतना बुरा हाल है गवर्नमेंट जॉब। और ये 10 साल के बाद में स्थिति और खराब होगी, 15 साल के बाद और खराब होगी। दूसरा जॉब होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का सीधा संबंध है, अगर प्राइवेट जॉब में आपको 10,000 रुपए मिलते हैं तो आपको 50,000 का काम करना पड़ता है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते होंगे उनको पता है, अगर आप 50,000 का काम करते हो तो आपको 10,000 मिलते हैं, 50,000 का काम नहीं करोगे तो 10,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और तीसरी जो जॉब होती है लाला जी की जॉब। लाला जी की जॉब तो सबसे कठिन होती है। एक व्यक्ति के नीचे लाला जी क्या करते हैं सर? वो भी करना पड़ता है जो आपको करना चाहिए, और वो भी करना पड़ता है जो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने खुद 2 साल नौकरी करके देखी है सर, एक व्यक्ति के नीचे। तो जॉब आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, और आने वाले 10-12 साल के बाद में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तीसरी चीज है, हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में प्रोफेशनल बन सकते हैं। हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर बनना, सीए बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर पायलट बनना इतना आसान है क्या? अगर बहुत आसान होता तो आज हर घर में डॉक्टर होते, हर गली में पायलट होते। 18 घंटे पढ़ना पड़ता है सर, एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है ना जो, उसको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। और 18 घंटे सब नहीं पढ़ सकते। अगर कोई लड़का 18 घंटे पढ़ भी लेता है ना, तो 18 घंटे के बाद भी वो डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत है आज के टाइम में। जिस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहां पे डोनेशन दी जाती है, ली जाती है। और डोनेशन आज के टाइम में लाखों रुपए में नहीं, करोड़ों रुपए में डोनेशन लेते हैं। तो डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है। 18 घंटे पढ़ने के बाद भी एक आदमी जब 2 करोड़ रुपए जब तक नहीं होंगे ना, जब तक वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। इंजीनियर, सीए, लॉयर, मतलब पायलट नहीं बन, ये इतने आसान प्रोफेशन नहीं है। और अगर हम डॉक्टर बन भी गए, मैं मानता हूं, चलो आप पॉजिटिव मानते हैं, अगर हम डॉक्टर बन, कितने ऐसे डॉक्टर होंगे सर जो 10 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने कमाते हैं? 1% डॉक्टर। 100 में से एक डॉक्टर होता है जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। 99 डॉक्टर एवरेज एवरेज पैसा कमाते हैं। वही 1.5 लाख, 2 लाख ना, 1 लाख दाल रोटी। क्योंकि जितना बड़ा आपका ओहदा होगा उतने ज्यादा आपके खर्चे होंगे। तो केवल वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। अगर होता तो आज सारे लोग होते। चौथा है, हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में परंपरागत बिजनेस कर सकते हैं। हम दुकान खोल सकते हैं, हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, बड़े बड़े शोरूम खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में मैं एक चीज मानता हूं कि आज से 15-20-25 साल पहले ट्रेडिशनल बिजनेस आसान होते थे।
पैसा कमाते थे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से, लेकिन आज उतने आसान नहीं है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस मुश्किल हो चुके हैं। आज पैसा कमाना उतना आसान नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में। पहले आपके एरिया में आप सामान बेचते थे, बट अब ई कॉमर्स का युग है। आपके एरिया में दूर दूर से लोग आके सामान बेचते हैं। अगर आप मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं आप लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में बैठे लोग लखनऊ में सामान बेच रहे हैं। आप बहुत 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 कम ऐसे लोग होंगे जो घर से बाहर निकल के सामान खरीदना पसंद करते होंगे। मैक्सिमम लोग फोन में ऐप में ऑर्डर करते हैं, अगले दिन उनके घर में सामान पहुंच जाता है। और वो सामान कहां से पहुंचता है सर? दिल्ली से, बेंगलोर से, कलकत्ता से। तो पहले प्रॉफिट मार्जिन होते थे ट्रेडिशनल बिजनेस में, आजकल प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। जो हमारे बीच में जो बिजनेसमैन साथी बैठे होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरे एक दोस्त है, उनका मोबाइल का बिजनेस है। वो मेरे को बताते हैं कि आज से 15-16 साल पहले हम 15,000 रुपए का मोबाइल बेचते थे, उसमें 2,000 रुपए हमारा मार्जिन होता था। 15 साल पहले 15,000 का मोबाइल बेचते थे, 2,000 रुपए मार्जिन होता था। लेकिन आज बोलते हैं, आज हम 1,00,000 रुपए का मोबाइल बेचते हैं ना, वो 200 रुपए प्रॉफिट पे, 200 रुपए के मार्जिन पे बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? 15 साल पहले कंपटीशन नहीं था, ई कॉमर्स का युग नहीं था, है ना। आज लोग पहले घर से बात करते हैं दुकानदार से कि मैं ये मोबाइल लेना चाहता हूं, कितने रुपए का देंगे, डिस्काउंट करवाते हैं, फिर दुकान पे आके फिर बार्गेनिंग करते हैं। तो आज के टाइम में बिजनेस में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और ये जो चार चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जो लोग इनमें से किसी भी काम के अंदर होंगे ना, उनको पता होगा ये चारों चीजें कितनी मुश्किल है। जो किसान होंगे उनको पता होगा खेती कितनी मुश्किल है। जो जॉब करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या लाला जी की जॉब, उनको पता होगा कि जॉब कितना मुश्किल है। जो लोग सीए, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स लोग होंगे, उनको पता होगा ये कितना मुश्किल है। जो लोग बिजनेस करते होंगे उनको पता होगा कि बिजनेस कितना मुश्किल है ना। ये चार काम आसान नहीं है, ये चार काम मुश्किल है। और आने वाले समय में चारों कामों में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं चारों काम। किसान है तो जमीन कम हो जाएगी, जॉब है तो जॉब ऑलरेडी कम है और आने वाले 10 साल बाद और कम हो जाएंगी। प्रोफेशनल बनना आसान नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस आज मुश्किल है, 10 साल के बाद में और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। एक पांचवा काम है इस दुनिया में जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अच्छा, एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं। आप किसी भी आदमी से पूछोगे ना, मैं किसान बन जाऊं, मैं जॉब कर लूं, मैं सीए बन जाऊं, मैं ट्रेडिशनल, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल बन जाओ। आप किसी से पूछोगे ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर लूं, यहां पे कोई हाँ नहीं करेगा। यहां पे सब मना, वो कहेंगे कुछ भी कर ले बस ये मत कर। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं लोग क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में उसकी ABC कुछ नहीं पता। और आप किसी ऐसे आदमी से सलाह लेंगे जिसको उस काम की ABC नहीं पता होगी, वो आपको अच्छी सलाह कभी नहीं दे सकता। आपको डॉक्टर बनना है और आप रिक्शा वाले से पूछोगे कि भैया मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, रिक्शा वाला क्या बोलेगा? रिक्शा वाला बोलेगा कि यार कुछ नहीं रखा डॉक्टर में, रिक्शा चलाना चाहिए, रोज 200 रुपए कमाओगे। तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सलाह नहीं देते। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस, अनुभव है। आप में से जो साथी बैठे होंगे आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस होगा इस इंडस्ट्री का। दुनिया में इससे आसान कोई काम नहीं है। हाँ, मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उस मुश्किल तरीके से इस काम को करते हैं। काम बहुत आसान है लेकिन इसको मुश्किल तरीके से करते हैं। और जो भी लोग आसान काम को मुश्किल तरीके से करते हैं ना, उनको वो काम मुश्किल लगता है, उनको वो काम मुश्किल लगता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। जो लोग 8 बजे उठते हैं, अगर कल से आप उनको बोल दें कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, 8 बजे उठने वालों को अगर आप बोलोगे कि 4 बजे उठना है, क्या 4 बजे उठना उनके लिए आसान होगा? नहीं होगा, मुश्किल होगा उनके लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 4 बजे नहीं उठा जा सकता, 4 बजे उठना उनकी आदत में नहीं है। 8 बजे उठना उनकी आदत में है, 4 बजे उठना उनकी आदत में नहीं है। जो लोग 4 बजे उठते हैं उनको 4 बजे उठना आसान लगता है ना। तो 8 बजे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग उनकी आदत में नहीं है, इसलिए ये बिजनेस उनको मुश्किल लगता है। इससे आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं। ना आपको फैक्ट्री लगानी, ना आपको दुकान खोलनी, ना आपको स्टाफ रखना, ना आपको इन्वेस्टमेंट करना, ना आपको लाइसेंस लेना, ना आपको प्रोडक्शन करनी, कुछ भी नहीं करना। आपको केवल अपने माइंड सेट ना फाइन ट्यूनिंग करनी है। एक होती है ट्यूनिंग, एक होती है फाइन ट्यूनिंग। अगर इस इंडस्ट्री में आके आप फाइन ट्यूनिंग कर लेते हो तो आपका ये बिजनेस चलता है, आपके घर में लाखों रुपए महीना की इनकम आती है। और फाइन ट्यूनिंग नहीं करते तो बिजनेस नहीं चलता, इनकम नहीं आती, नुकसान कुछ नहीं होता आपका।
लॉस कुछ नहीं होता, फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है बस। जैसे आज से 20 साल पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और छत पे एंटीना होता था, और समटाइम क्या होता था कि नीचे टीवी में पिक्चर या फिर आवाज साफ नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, छत पे जाते उस एंटीने को घुमा देते थे, और जैसे एंटीना सही डायरेक्शन में आता था, नीचे आवाज भी साफ आ जाती थी और पिक्चर भी साफ आ जाती थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सारी चीजें मौजूद थी, बस फाइन ट्यूनिंग नहीं थी, और फाइन ट्यूनिंग के बगैर वो आवाज और पिक्चर साफ नहीं आ रही थी। थोड़ा सा एंटीना घुमा दिया, डायरेक्शन पकड़ ली और आवाज और पिक्चर साफ आ गई। तो सेम ही इस इंडस्ट्री में है। मेरे मेरे पास में एक लंबा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, और वो इतने छोटे हैं और कि हम सब लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, हम करते नहीं। काम बहुत छोटे छोटे करने हैं इस इंडस्ट्री में। अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 छोटी छोटी चीजें मैं आपको चाहता हूं आप नोट करें अपनी डायरी में। 5 छोटे छोटे काम आज से ही करना स्टार्ट करें, और उन कामों को लगातार आप करते रहे, लगातार, और लगातार आप उन 5 कामों को करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे आपके बिजनेस में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, आपके घर में एक अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद वो इनकम हजारों हजार की बड़ी इनकम होगी, कुछ समय के बाद वो इनकम लाखों रुपए में बदल जाएगी, अगर उन 5 कामों को आपने करना शुरू कर दिया और लगातार करना शुरू कर दिया। मुश्किलें हर जगह हैं सर, कोई भी काम शुरुआत में मुश्किल होता है। आज जो भी आप काम करते हैं वो भी शुरुआत में उतना आसान नहीं था, वो भी शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन आज आप उस काम के अगर परफेक्ट बन चुके हैं, आप उस काम के मास्टर बन चुके हैं, स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, तो इसलिए है क्योंकि आपने उस मुश्किल काम को बार 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 करना जारी रखा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक बच्चा है, देखिए आज हम दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? जब हम पहली बार चले थे तो हम गिर गए थे, लेकिन दोबारा फिर उठे थे हम, और फिर गिरे थे और फिर उठे थे। हमने गिरने के बाद भी दोबारा उठे और फिर चलने का प्रयास किया, इसलिए आज हम दौड़ते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी वही लोग दौड़ते हैं, वही लोग पैसा कमाते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं, जो बार बार फेल होने के बाद भी फिर चलते रहते हैं, फिर प्रयास करते रहते हैं। तो 5 छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरा पिछले 23 साल का एक्सपीरियंस है, वो 5 चीजें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। पहली चीज चाहिए सर आपको, अगर रियल में आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपका है ना इस बिजनेस के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास किस चीज पे होना चाहिए? 5 चीजों पे विश्वास होना चाहिए। सबसे पहला विश्वास होना चाहिए कंपनी के ऊपर में, कि कंपनी वाकई में बहुत बड़ी कंपनी तो बड़ी है, लेकिन आपका विश्वास अगर नहीं होगा तो ये कंपनी आपके लिए काम नहीं करेगी। आपका विश्वास होना चाहिए कंपनी के ऊपर में कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम है हमारा। दूसरा, इस इंडस्ट्री पे आपका विश्वास होना चाहिए कि इंडस्ट्री पिछले 80-85 सालों से पूरी इंडिया में काम कर रही है। हिंदुस्तान में 27 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है। तो कोई भी चीज है, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी इंडस्ट्री अगर 26 साल से चल रही है, इसका मतलब उस इंडस्ट्री में दम है। तीसरा विश्वास होना चाहिए आपको आपकी अपलाइन के ऊपर में, कि जो अपलाइन मेरे पास है वो मेरी वजह से नहीं है, वो परमात्मा की वजह से है। देखिए आप अपलाइन को नहीं चुनते, परमात्मा आपके लिए किसी अपलाइन को चुन के भेजता है। नेक्स्ट विश्वास होना चाहिए आपका जो इस पूरे सिस्टम के ऊपर में, जो सिस्टम हमारा बना हुआ है। और 5वां सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए अपना खुद के ऊपर, कि लोग अगर इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, मेरे जैसे लोग अगर इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हैं, मेरे जैसे लोग टेक्निकल अचीवर हैं, जब लोग बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? और विश्वास के बारे में एक चीज मैं आपको बोलता हूं सर, विश्वास की है ना कोई टैबलेट नहीं आती, कोई गोली नहीं आती। अगर कोई गोली आती तो मैं आज 1000 गोली भेजता आप सबके पास, और एक एक गोली में आपको जरूर खिलाता। विश्वास की कोई गोली नहीं आती, विश्वास बनाना पड़ता है। शक तो जब होता है ना सर, जब इस बिजनेस को 2 महीने हुए, जब आप शक कर सकते हो कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। जो बिजनेस 24 साल से चल रहा है, जिस बिजनेस में 4 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिस बिजनेस के पूरे हिंदुस्तान में 12,000 पिकअप सेंटर हैं, जिसके 240 डिपो हैं, इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है, हजारों हजार कामयाब लोग हैं, उसके ऊपर शक कैसे कर सकते हो आप? आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। और ये विश्वास जो है ना, ये करने से होगा। अगर आपने विश्वास किया तो हो जाएगा, और विश्वास नहीं किया, और जो लोग शक करते हैं ना दुनिया में, शंकाएं करते हैं, वो लोग दुनिया में किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने जब आरसीएम बिजनेस को पहली बार मीटिंग में गया था,
और ओपी शर्मा जी के मुंह से सुना था कि 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आती है। मेरे को विश्वास हो गया था कि यार ये कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। हाँ, हो सकता है इनको 5-7 महीने बाद आई होंगी, मेरे को 5-7 साल बाद आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो विश्वास करना है। दूसरा काम, सेकंड चीज, प्रोडक्ट को यूज करना है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसके लिए किसी की परमिशन थोड़ी चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, उनको आरसीएम में कई कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके घर में अदर कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। आज भी उनके किचन में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। आप अनजाने में एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। आप वो कहते हैं ना, जिस डाल पे बैठे उसको काटने का प्रयास कर रहे हो। आपके घर में 100% आरसीएम के प्रोडक्ट होने चाहिए। वहां से क्या होगा सर, वहां से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। पहले दिन से हो सकता है ये काम, इसके लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी। आपके घर में 100%। मैंने जब आरसीएम को शुरू किया था उस समय 2 प्रोडक्ट आते थे, पैंट और शर्ट। मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला था कि आज के बाद आपके घर में, आज आपके आपके शरीर पे कोई कपड़ा हो तो आरसीएम का होना चाहिए। और मैंने उसी दिन 5 पैंट शर्ट थी, मैंने 5 पैंट शर्ट को उठा के रख दिया। 3 पैंट शर्ट आरसीएम की सिलवाई और उन्हीं को पहनना शुरू किया। और उसके बाद जो जो प्रोडक्ट आते गए, मेरे घर में पहले दिन से 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होता है। और ऐसा नहीं कि मेरे घर में लाखों रुपए महीना आता है इसलिए मैं यूज करता हूं, नो। जब लाखों नहीं भी आता था, जब 400 का 700 का चेक आता था तो भी मैं यूज करता था। और क्यों ना यूज करें, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं सर। अगर इन प्रोडक्ट्स को और आप यूज नहीं करोगे तो आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ में बोल नहीं पाओगे। जो हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट आपके घर में हैं, जो अदर कंपनी के, क्या वो फ्री में आते हैं? वो भी पैसे में आते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट भी पैसे में आते हैं। लेकिन वहां से किसी और का व्यापार होता है, यहां से हमारा खुद का व्यापार होता है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करें। और इसको मैं अगर एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करूं, आपका पेट्रोल पंप है, मान लेते हैं आपका पेट्रोल पंप है, लेकिन आप अपनी गाड़ी में जो तेल भरवाते हो वो नजदीक के पेट्रोल पंप से भरवाते हो। जब भी आपकी गाड़ी में तेल की जरूरत होती है आप दूसरे पेट्रोल पंप से जाके और तेल डलवा के आते हो। लोग आपको देखते हैं, क्या सोचेंगे लोग? आपका रेस्टोरेंट है, लेकिन शाम को जब भूख लगती है आप खाना खाने के लिए बगल के रेस्टोरेंट में जाके वहां पे खाना खा के आते हो। आपका रेस्टोरेंट चलेगा? नहीं चलेगा। तो 100% घर में प्रोडक्ट यूज होना चाहिए सर। इसमें कोई किसी को पूछना नहीं है ना आपने। ये सेल्फ डिसीजन है, डिसिप्लिन का बिजनेस है। आप डिसीजन लें कि यस, मेरे घर में आज के बाद में जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो आरसीएम का यूज होगा। मेरे को आज भी याद है, मेरी वाइफ है सुदेश, जब वो हमारी शादी हुई, आरसीएम का शैम्पू आता था उस समय। ये बचपन से, ये बाल बहुत लंबे लंबे थे इनके, तो अयूर एक शैम्पू आता है, उसको ये यूज करती थी बचपन से। तो जब कोई भी 20 साल कोई प्रोडक्ट यूज करोगे ना, और 20 साल के बाद एकाएक आप कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे, तो एकदम वो प्रोडक्ट आपको शूट कई बार नहीं करता। तो इसने हमारे घर में आए तो आरसीएम का शैम्पू था, तो आरसीएम के शैम्पू से जब पहली बार बाल धोए होंगे तो 2-4 बाल टूट गए होंगे। अब जब जैसे ही 2-4 बाल टूटे तो सुदेश ने मेरे को कहा कि देखो, आज के बाद मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन शैम्पू तो मैं अयूर का इस्तेमाल करूंगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले मैंने आरसीएम का शैम्पू इस्तेमाल किया और मेरे 4-5 बाल टूट गए। मैंने एक ही बात कही थी, आज भी मेरे को वो बात याद है। मैंने कहा बुरे से बुरा क्या होगा? बोले क्या मतलब? मैंने कहा सारे के सारे टूट जाएंगे ना, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि रोज बाल लगवाऊंगा ना तो भी पैसे बच जाएंगे। तो कहने का मतलब है आप ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा काम है। तीसरा काम है, इस बिजनेस को सीखना शुरू करो। देखिए, आप, एक आदमी है बाल काटता है, 20 रुपए मिलते हैं बाल काटने के, लेकिन वो 20 रुपए कमाने के लिए 2 साल सीखना पड़ता है उसको। 2 साल बाल कैसे काटने हैं वो सीखना पड़ता है, और एक बार बाल काटने के 20 रुपए मिलते हैं। जब 20 रुपए के लिए 2 साल सीखना पड़ता है ना सर, तो लाखों रुपए के लिए भी सीखना पड़ेगा। बिना सीखे लाखों रुपए आने वाले नहीं है, आप ये मान के चलो। आप सीखोगे तो लाखों रुपए आएंगे। इस बिजनेस की ताकत है, इंडस्ट्री की ताकत है। एक आम आदमी, कम पढ़ा लिखा, गांव के रहने वाले लोगों को ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री लाखों रुपए महीना देती है। सीखना पड़ेगा। कहां से सीखें? सीखने के लिए आज आप लकी हैं, आप जिस टाइम पे आपकी शुरुआत हुई आरसीएम बिजनेस में, ये डिजिटल युग है। हमारे समय में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो आपके पास आज। व्हाट्सअप आपके पास है, आज यूट्यूब आपके पास है। आज सबसे बड़ा जो चीज है, ये जो 1 PM जे आरसीएम, ये जो सेशन चल रहा है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है।
फिजिकल मीटिंग होती है, आप महीने में एक कम से कम फिजिकल मीटिंग में जाके आरसीएम को सीखें, दिल से सीखें, डायरी पेन लेके मीटिंग में जाएं। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में सर। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से दाल रोटी चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने काम से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। वो एक ही काम में दो तरह के लोग होते हैं। जैसे दो तरह के डॉक्टर होते हैं, दो तरह के इंजीनियर होते हैं, दो तरह के सीए होते हैं, दो तरह के आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कुछ लोग दाल रोटी चलाते हैं, कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इनमें अंतर क्या है? काम एक है, उसमें कुछ दाल रोटी कमा रहे हैं, कुछ लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अंतर एक ही चीज का है, जो लोग साधारण ज्ञान के साथ किसी काम को करते हैं वो दाल रोटी कमाते हैं। जो लोग विशेष ज्ञान जिनके पास होता है, जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं अपने काम के, वो उसी काम से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। सीखने के ऊपर में जोर दें, जितना ज्यादा आप सीखोगे ना उतना ज्यादा कमाओगे। अमिताभ बच्चन जी कहते थे ना, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, है ना। और वाकई में इस इंडस्ट्री में कई बार हमें लगता है सीखने के लिए क्या है सर, सीखने के लिए बहुत। आप लोगों के पास जाते हो, अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है, आप समझाने जाओगे और लोग आपको समझा के वापिस भेज देंगे। आप सिखाने जाओगे बिजनेस, लोग आपको सिखा के वापिस भेजेंगे। अगर बिना ज्ञान के इस बिजनेस को करोगे ना सर, परिणाम नहीं मिलेंगे। और ज्ञान के साथ करोगे, आप जिसको बताओगे मैक्सिमम चांस है कि उसकी समझ में ये बिजनेस आएगा। तो सीखने के ऊपर में फोकस करें। सीखने के ऊपर एक बात याद आती है, कई आदमी ना बिना सीखे इसको सिखाने का प्रयास करते हैं, बिना समझे समझाने का प्रयास करते हैं, और वो समझ के वापस आते हैं। एक आदमी था, वो डॉक्टर था, इंसानों का डॉक्टर। और एक गांव में उसकी दुकान थी, तो उस गांव में बहुत कम लोग बीमार पड़ते थे, तो उसका काम चल नहीं रहा था। तो अब कोई कस्टमर आता नहीं था, उसको पैसा मिलता नहीं था, तो बड़ा परेशान था। उसने बाहर अपने बोर्ड पे लिखवा दिया कि यहाँ पे आदमियों के साथ साथ जानवरों का भी इलाज किया जाता है। तो उसने सोचा कि चलो कुछ आदमी बीमार होंगे, कुछ जानवर बीमार होंगे, अपना काम चल जाएगा। तो देसी डॉक्टर था ऐसे ही। तो एक दिन एक आदमी अपनी भैंस को लेके जा रहा था। अब भैंस को लेके जा रहा था, तो उसने पढ़ा कि सामने कि यहाँ पे आदमियों के साथ जानवरों का इलाज किया जाता है। तो वहां पे रुक गया, डॉक्टर साहब के पास गया, बोले डॉक्टर साहब देखना मेरी भैंस को कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने भैंस के ऊपर हाथ लगाया, तो भैंस का जो शरीर था वो गर्म था। तो डॉक्टर को लगा कि इसको बुखार हो गया है ना। तो डॉक्टर की समझ में आया कि आदमी को जो बुखार होता है उसको हम एक गोली दे देते हैं। अब ये भैंस है, इसका साइज बड़ा है, चलो इसको 8-10 गोली दे देंगे, बुखार उतर जाएगा और ये आदमी कुछ पैसे दे जाएगा। तो अब वो तो भैंस थी, डॉक्टर ने उसको गोली खिलाने का प्रयास किया, तो भैंस नहीं खा रही थी। अब उसको पता था जब तक ये गोली खाएगी नहीं, जब तक ये पैसे देगा नहीं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, डॉक्टर के दिमाग में। उसने एक लंबी सी पाइप ली, उसने कहा इस पाइप को मैं भैंस के मुंह में डालूंगा, ऊपर से गोली रखूंगा 10 गोली, है ना, और पीछे से मैं फूंक मार दूंगा। और जैसे फूंक मारूंगा, ये सारी की सारी गोली पाइप के माध्यम से भैंस के पेट में चली जाएंगी, और जब भैंस के पेट में चली जाएंगी तो ये ठीक हो जाएगी और ये आदमी मेरे को कुछ पैसे दे देगा। तो उसने ऐसी कुछ प्लानिंग की, उसने पाइप लेके आया, पाइप को भैंस के मुंह में डाला, ऊपर से 10 गोली रखी, और 10 गोली लग के जैसे वो फूंक मारने के लिए तैयार होगा हुआ डॉक्टर, वो डॉक्टर फूंक मारता उससे पहले भैंस ने फूंक मार दी। और जैसे ही भैंस ने फूंक मारी, सारी की सारी गोली डॉक्टर के अंदर चली गई। तो ये हमारे साथ होता है कई बार, है ना, बिना समझे जाते हैं और फिर समझ के वापस आते हैं। तो सीखें इस बिजनेस को। ये जो दोपहर का प्रोग्राम है ना, ये अल्टीमेट प्रोग्राम है। इस 1 घंटे में ना आपको वो सारी जानकारी मिलेगी, 1 घंटे में वो सारी एजुकेशन मिलेगी, वो सारी ऊर्जा। तरह मतलब हर तरह के लीडर्स यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े सीनियर यहाँ पे आते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे यहाँ पे। इतनी शानदार शानदार हमारी महिलाएं लीडर हैं, जितनी इतनी इतना इतना सारा ज्ञान उनके पास में इस इंडस्ट्री का। वो जब बात करती है ना, बहुत ही जबरदस्त बात करती है। तो सीखने का प्रयास करें सर, और जितना ज्यादा सीखेंगे ना उतना ज्यादा इस इंडस्ट्री से आप कमाएंगे। चौथा काम है डेली वर्किंग करें, रोजाना काम करने का शुरुआत करें। ये बिजनेस किन लोगों का चलता है, जो रोजाना कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। बिना एक्शन के कभी परिणाम नहीं आते सर। हम कई बार बहुत सारा काम करते हैं, हम जय आर सिंह बोलते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम अपलाइन के पैर छूते हैं, अपलाइन की साथ सेल्फी लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते। एक्शन का मतलब है प्लान शो नहीं करते। तो प्लान शो करना जारी रखें। आप जितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस होने वाला है।
शोधा, मोर प्लान मोर बिजनेस। एक चीज आपने सोचना चाहिए कि बुरे से बुरा क्या होगा। बुरे से बुरा एक आदमी को आपने 15-20 मिनट 25 मिनट, देखिए हम क्या करते हैं, हम एक गलती कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। ईमानदारी से बताना मेरे को एक चीज, अगर आपके मोबाइल में 400 नंबर हैं, 400 कॉन्टेक्ट हैं आपके मोबाइल में, क्या 400 लोगों को आपने आरसीएम का प्लान दिखा दिया? नहीं दिखाया होगा। मैं गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूं सर, क्यों नहीं चल रहा हमारा बिजनेस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारा जो दीवार के दीवार लगता पड़ोसी है ना, मैं उस हमने उससे भी अभी तक आरसीएम की बात नहीं की होगी। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमने उससे भी आरसीएम की बात नहीं की होगी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आराम से सफलता मिल जाए। और आराम से दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती। जो लोग आराम से सफलता लेना चाहते हैं ना, इसका मतलब वो सफलता लेना ही नहीं चाहते, वो सफल होना ही नहीं चाहते। आराम से कुछ नहीं मिलता। आप मैं कहता हूं 23 घंटे कुछ भी करो, 1 घंटा आप आरसीएम करो, उस 1 घंटे को लगातार करो। 1 घंटा आरसीएम है ना, आपकी जिंदगी को बदल देगा। 8 घंटे 10 घंटे की जो वर्किंग है ना, 8-10 घंटे की जिंदगी वर्किंग आपकी आपके जीवन को चलाएगी, आपको दाल रोटी खिलाएगी। लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्किंग है ना, ये आपके जीवन में चमत्कार करेगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। डेली का एक्शन जो बहुत जरूरी है। और दुनिया का कोई भी काम करोगे, उस काम में रिजल्ट जब आते हैं, जब आप उस काम को रोजाना करना शुरू करते हो। जब आप किसी भी काम को डेली करते हो ना, तो उस काम में रिजल्ट आते हैं। एक आदमी जिम ज्वाइन करता है और कभी कभी जिम में जाता है, कितने दिन बाद बॉडी बनेगी उसकी? नहीं बनेगी। एक आदमी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए लगाकर एक बड़ा सा शोरूम खोलता है, लेकिन कभी कभी उस शटर को खोलता है, कितने पैसे कमाएगा उस शोरूम से? कुछ भी नहीं कमाएगा। एक आदमी नौकरी में 15,000 की सैलरी है, लेकिन वो आज गया 3 दिन नहीं गया, फिर चौथे दिन गया, फिर 5 दिन नहीं गया, क्या वो 15,000 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो किसी भी काम को जब तक हम लगातार करना नहीं शुरू करेंगे ना, उस काम से परिणाम नहीं आते, चाहे वो अच्छा काम है चाहे बुरा काम है। जो आदमी पतले हैं और वो चाहते हैं मोटे हो जाएं, तो वो लगातार ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। जो आदमी मोटे हैं वो चाहते हैं पतला, तो लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो डेली का वर्क, डेली एक्शन, और एक्शन एक ही चीज को बोलते हैं, शोधा प्लान। अगर आप रोजाना प्लान दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में काम कर रहे हैं। और लास्ट में एक ही चीज और मैं कह के अपनी बात को खत्म, क्योंकि मैंने टाइम को नहीं देखा। लास्ट में एक ही चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस बिजनेस में ना, इस इंडस्ट्री में अपार संभावना है। ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में काम करने का। हाईवे बन चुका है। जो काम हमने 20-22 साल में किया ना, वही काम आप 3 साल में कर सकते हो। जो काम हमने 22-23 साल में किया है, वो काम आप 3 साल में कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि हमारे टाइम के आरसीएम और आपके टाइम के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी जो आपके टाइम में है। और जिंदगी में एक नियम है सर, जिंदगी में ना, अगर अच्छे लाइफ को, अच्छी जिंदगी को जीना चाहते हो ना, तो एक बार आपको संघर्ष करना पड़ता है, एक बार आपको दर्द लेना पड़ता है। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, और आम आदमी दर्द लेना नहीं चाहता। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, वो बोलते थे कि दर्द हर काम में होगा, है ना, कोई भी काम करोगे उसमें दर्द होगा। मां बनने में भी दर्द होता है, और बांझ रहने में भी दर्द होता है। मां बनने का दर्द लेकिन एक बार होता है, और बांझ रहने का दर्द वो रोजाना होता है, जिंदगी भर होता है। तो कामयाब होने में भी दर्द होता है, और नाकामयाब रहने में भी दर्द होता है। कामयाबी का दर्द एक बार होगा, 1 साल होगा, 1.5 साल होगा, 2 साल होगा, 2.5 साल होगा, 3 साल होगा। लेकिन नाकामयाबी का दर्द होना, वो हमारे को तो होता है, हमारे आने वाली जनरेशन और उनकी आने वाली जनरेशन तक होता है। कुल मिला के लास्ट में 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि आज, अच्छा, एक एक इंफॉर्मेशन और मैं उससे पहले आपको देना चाहूंगा। आज है ना, कुछ शाम का भी मेरा ही प्रोग्राम है, रात को 8 PM JRCM पे भी मेरा ही प्रोग्राम है। तो आज रात का प्रोग्राम भी बड़ा शानदार रहने वाला है। जो साथी आज आपके इस सुबह के सेशन में किसी भी कारण से नहीं आ पाए हो, आप शाम के सेशन में उनको बैठा सकते हैं। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा सारी पूरी टीम का, 1 PM JRCM वाली टीम का, जिन्होंने मौका दिया आप सबसे मिलके बात करने का। तो जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो, है ना। देखिए, जो लोग 8 बजे तक सोते हैं ना, अगर आपके सपने हैं ना सर, 4-5 घंटे बाद आपकी नींद खुलनी चाहिए। जो लोग 8 बजे तक सोते हैं, समझो उनके सपने नहीं है। तो जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो। 23 साल हो गए मेरे को आरसीएम में, और 4 से 5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोता, अपने आप नींद खुल जाती है ना। और कभी मैं 2-2 सेशन भी लेता हूं, कभी थकान मेरे मतलब आसपास भी दिखाई नहीं देती। तो हमें कम से कम सोना चाहिए। हम इस धरती पे सोने के लिए थोड़ी आए हैं, हम इस दुनिया में ना कुछ करने के लिए आए हैं। और जो लोग सोने में अपना टाइम
वेस्ट करते हैं ना, वो जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। कम से कम सोना चाहिए। ये बकवास बात है 8 घंटे की नींद जरूरी है, 10 घंटे, कोई जरूरी नहीं है सर 8-10 घंटे की। मैं जब 8-10 घंटे सोता था, 1.5 महीने बाद बीमार होता था। 23 साल से मैं बीमार नहीं हुआ हूं, 4 घंटे सोता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक ना वो सफल, नींद चैन की त्यागो, संघर्षों का मैदान मत छोड़ कभी भागो। संघर्षों के मैदान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जो लोग कुछ नहीं करते ना, घर में बैठे रहते हैं, उनकी कोई जय जयकार, ये ताली फ्री होती है, लेकिन ताली किसके लिए बजती है? जो जिंदगी में कुछ करता है। तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मेहनत आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।